स्वागत है दोस्तों अमन फैक्ट ज्ञान की विद्या में। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं 500 के आसपास वाले संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं 501 का होल स्क्वायर कितना होता है। तो 501 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें करना होगा कि बेस मेरा 500 है, बेस मेरा 500, तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे, इसका आधा लेंगे 250। ओके, और अब हम देखेंगे कि 500 से कितना ज्यादा है, 500 से एक ज्यादा, तो एक का स्क्वायर कितना होता है 01। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट में लिखना होगा, 001। यहाँ पे 3 डिजिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा बेस एक्चुअल में 1000 का है। ठीक है, 1000 3 डिजिट का है ना, 3 जीरो, तो 3 जीरो इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट का नंबर लेंगे। उसके बाद 250 250 लेंगे, और कितना ज्यादा था, एक ज्यादा था, तो 2 इसमें एक ऐड कर देंगे, 251। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा 502 का स्क्वायर, 2 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर कितना 04, लेकिन हम 3 डिजिट में लिखना होगा, ले लिए। अब 500 का आधा कितना 250, और 2 जोड़ेंगे 252। 503 का देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 09, लेकिन 3 डिजिट में। ओके, इसके बाद 500 का आधा 250 और 3 ज्यादा 253। क्लियर। अब चलिए 504 का देख लेते हैं। 504 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 3 डिजिट में। क्लियर। इसके बाद 500 का आधा 250, 250 में कितना ज्यादा 4, तो 254। क्लियर। चलिए 509 देख लेते हैं, 9 के 81 3 डिजिट में। ओके, 250 259। क्लियर। अब और देख लेते हैं आगे, चलिए 511 का स्क्वायर देखते हैं। 11 का 121 पूरा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट लेना है ना, इसलिए पूरा लिख दिए। और क्या करेंगे, 500 का आधा 250 और 11 ज्यादा 261। क्लियर। चलिए उसके बाद मान लीजिए देखते हैं 514 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, ट्रिपल 3 डिजिट में है ही। चलिए 250 और 14 ज्यादा, तो 264 264। क्लियर। चलिए और देख लेते हैं, 517 ले लेते हैं, मान लीजिए 517, 17 का स्क्वायर 289। क्लियर। अब 500 का आधा 250 और कितना ज्यादा 17 ज्यादा, तो 50 10 60 67 267। बस इसी तरह हम लोग मान लीजिए 519 का स्क्वायर लेना है, तो 19 का 361। ओके, अब 19 ज्यादा 250 से 19 ज्यादा 269। क्लियर। इसी तरह सारे किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 500 से कम वाला जो संख्या है, मान लीजिए कितना 499 दिया। ओके, तो 499 का स्क्वायर 500 से कितना कम, एक कम, तो 1 का स्क्वायर 01, लेकिन 3 डिजिट में लिखेंगे। ओके, और कितना कम है, एक कम। 500 का आधा यहां भी करेंगे, तो आधा माने 250 आएगा, एक कम था, यहां से एक कम कर देंगे 249। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 498 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 जो है 498 500 से कितना कम है, 500 से 2 कम, तो 2 का स्क्वायर 04। क्लियर, 3 डिजिट में लिख दिए। और कितना 250 से 2 कम, 250 से 2 कम माने 248। क्लियर। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं
मान लीजिए 496 का। 500 से कितना कम? 500 से 4 कम। 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 3 डिजिट में। ओके, अब क्या करेंगे? 500 का आधा कितना? 250। कितना कम? 4 कम, 246। एकदम आसान है। चलिए और देख लेते हैं। 2 4 5 नहीं, कितना ले लेते हैं, कोई 492 ले लेते हैं। ओके, तो कितना होगा? 500 से 8 कम, तो 8 का स्क्वायर 64। 3 डिजिट में 3 अंक। ओके, अब कितना कम? 250 इसका बेस, और 8 कम होगा, तो 8 कम होगा तो कितना होगा? 2 4 2 242। क्लियर? और आगे देखते हैं। 489 का स्क्वायर कितना होगा? चलिए देखते हैं। ये 500 से कितना कम है? 500 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121। ओके, अब देखेंगे 500 का आधा 250। 11 कम कर देंगे, 9 3 2 2 3 9। इसी तरह किसी का भी हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं 2-3। चलिए देखते हैं 477 का स्क्वायर कितना होता है। 477 यानी कितना कम है, पहले ही देखते हैं। तो 23 कम है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। अब 500 का आधा 250, 250। ओके, 250 से कितना ही कम था? 500 से 23, तो 23 यहां से कम कर देंगे। 7 4 से 2 गया 2 2 2 7। क्लियर? चलिए आगे और देखते हैं। 473 का स्क्वायर कितना होता है? ओके, कितना कम है? 500 से 7 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। ओके, क्लियर? अब हम देखते हैं 500 का आधा कितना होगा? 250 से 27 कम होगा, 3 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 2 3। ओके, चलिए उसके बाद और देख लेते हैं। 471 का अगर 500 से कितना कम? 500 से 29 कम। ठीक है, 29 का 841 स्क्वायर होता है। अब 500 का आधा 250 से 29 कम करेंगे, 1 2 2 2 2 1। एकदम इसी तरह आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, तब तक के लिए बाय।